डिस्क्लेमर: ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है हमारी भाषा में। और अगर आप लोगों को स्पॉयलर्स पसंद नहीं है तो आप इस चैनल को लीव कर सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक सुंदर सिटी दिखाई जाती है, लेकिन वहाँ पर अचानक एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और एक हीरो जिसका नाम एजेंट 6 होता है वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते काफ़ी घायल भी हो जाता है और वो मॉन्स्टर दिखने में काफ़ी पावरफुल होता है और मॉन्स्टर उस पर लगातार अटैक करता है, लेकिन एजेंट 6 आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर अगले सीन में एजेंट 6 कॉल करते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि हमारे जनरेटर रैक्स को फ़ोन कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में रैक्स वहाँ पहुँच जाता है और जो कि तेज़ी से मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। अब हम व्यूअर्स को फाइनली मॉन्स्टर का नाम कैक्टस मैन बताया जाता है और एजेंट 6 और रैक्स आपस में बात करते हैं और रैक्स बोलता है कि मुझे कवर दो, और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, उससे लड़ते हैं। रैक्स लड़ते लड़ते डैमेज हो जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है और फिर रैक्स अपने खतरनाक हथियार को यूज़ करते लड़ने जाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देता है और फाइनली वो बोलता है हमें टीम वर्क करना होगा, एजेंट 6 साथ में लड़ेंगे। और रैक्स लड़ने जाने वाला ही होता है कि एक बच्चा आकर उसको रोक लेता है और वो बोलता है कि वो कैक्टस मैन उसके फादर हैं। और फिर रैक्स भी एजेंट 6 को रोकता है, लेकिन रैक्स फिर बोलता है कि मैं अंडरग्राउंड जाऊंगा, मतलब ज़मीन के अंदर। वो चला जाता है, लेकिन एजेंट 6 उसी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर अपने आप ज़मीन पर गिर जाता है और फिर वो बच्चा अब खुश दिखाया जाता है क्योंकि उसके पापा अब बच चुके हैं, क्योंकि कैक्टस मैन नहीं थे, मतलब बन चुके थे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन बदल कर हमको दिखाया जाता है कि रैक्स और एक उसका दोस्त बात कर रहे हैं आपस में और बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। और फिर रैक्स अपने दुख को दर्शाते हुए बोलता है कि वो आज एक बच्चे के पिताजी को मार देता अगर वो बीच में नहीं आता तो। लेकिन फाइनली वो दोनों बच जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद रैक्स का दोस्त उसे लूजर बोलता है और तभी वो अपनी पावर से गोल करने जाता है, लेकिन बास्केटबॉल टूट जाता है। और अगले सीन में वो एजेंट 6 के साथ स्पेसशिप में चला जाता है और फिर एजेंट 6 रैक्स को एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी दिखाते हैं और वो सभी लोग एक स्पेशल स्कीम पर काम करते हैं। एजेंट 6 यह बताते हैं कि पीटर मैक्सियम एक साइंटिस्ट थे जो कि बहुत बड़े थे, लेकिन अब वो मॉन्स्टर बन चुके हैं। और बताया जाता है कि एक वायरस है जो मॉन्स्टर बना देता है एक इंसान को। और फिर उनका लीडर बोलता है कि अगर रैक्स और एजेंट 6 की टीम ने मिलकर मॉन्स्टर को नहीं बचा पाया, इंसानों को जो मॉन्स्टर बन चुके हैं, तो फिर मजबूरन उन लोगों को मॉन्स्टर को ख़त्म करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। और फिर हमको दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रैक्स और एजेंट 6 उधर जाते हैं जहां मॉन्स्टर का वायरस मौजूद रहता है और फिर रैक्स और एजेंट 6 उनसे लड़ने जाते हैं। और अचानक हमको पता चलता है कि रैक्स का हाथ बड़ा मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एजेंट 6 हमारे लड़ रहे होते हैं मॉन्स्टर से। एजेंट 6 जब लड़ रहे होते हैं तो वो ज़ॉम्बी पर एकदम तेज़ी से अटैक करते हैं और लैब में हमें रैक्स के इन्फेक्टेड हाथ की रिसर्च पर दिखाया जाता है, लेकिन हमारे हीरो रैक्स फोकस करने लगता है और बड़ा मॉन्स्टर उठ जाता है, लेकिन रैक्स अचानक ज़ॉम्बी पर स्मैश कर देता है और अटैक करने लगता है। हमारा दोस्त रैक्स अटैक करता है और फिर ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि उसको काफ़ी चोट आ जाती है। और फिर एजेंट 6 तेज़ी से अटैक करते हैं, जिन पर रैक्स तुरंत उठ जाता है बाद में। और फिर वो मॉन्स्टर वहीं से जाने लगते हैं, लेकिन एजेंट 6 उनका पीछा करते हैं और एजेंट 6 की थोड़ी मॉन्स्टर से थोड़ी सी लड़ाई भी होती है, लेकिन रैक्स वहाँ पर फिर मौजूद हो जाता है क्योंकि वहीं फिर साइंटिस्ट भी बोलते हैं, लेकिन बोरो
लड़ने लगता है और बोरो वहाँ पर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और फिर सीन बदल कर स्पेशल फोर्स दिखाए जाते हैं जो मॉन्स्टर के इंतजार में रहते हैं, जो कि मॉन्स्टर पर हमला करने वाले होते हैं। और फिर रेक्स आ जाता है और वहाँ पर वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और फिर स्पेशल फोर्स में और मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें मॉन्स्टर स्पेशल फोर्स को मारने लगते हैं। अब यहाँ पर रेक्स चाहता है कि वो इन्फेक्टेड लोगों को बचा ले जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे या फिर मॉन्स्टर, लेकिन वो लोग डिस्कस करते हैं कि अब उनको मारना पड़ेगा। लेकिन रेक्स ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वो सभी लोग एजेंट 6 मिलकर भाग जाते हैं। रेक्स वहीं रहता है और फिर वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने साइंटिस्ट के घर पर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ मिली। लेकिन एक बात गौर के लिए है, क्योंकि मॉन्स्टर को कमांड कोई दे रहा था, वो खुद काम नहीं कर रहे थे। तो रेक्स बोलता है कि वो उससे बड़े मॉन्स्टर से लेकिन रेक्स बोलता है कि वो बड़े मॉन्स्टर की मदद करेगा। और फिर फाइनली रेक्स की बात मानकर बड़ा मॉन्स्टर कहता है हाँ तुम मेरी मदद कर लो। साइंटिस्ट बोलते हैं कि रेक्स तुम मेरी मदद कर लेना, ठीक है। और फिर रेक्स फाइनली उसके अंदर से आयंस को डिस्चार्ज कर देता है और फिर साइंटिस्ट को बचा लेता है। और फिर रेक्स तेजी से दौड़ता है क्योंकि वहाँ पर ब्रिज को उड़ाने के लिए बॉम्ब लगा रहता है और फिर उसको डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर देता है। एपिसोड ख़त्म। लेकिन एपिसोड के लास्ट में कुछ खतरनाक दरिंदे दिखाए जाते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। बस तो गाइज वीडियो पसंद आई अगर तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी आप लोगों के लिए। मैं डेली नहीं कर पाऊँगा लेकिन आती रहेंगी जल्दी जल्दी। गुड बाय, बाय बाय, सी यू लेटर।